क्यों होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? वैस्कुलोजेनिक की वजह से। जनरली क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम, एक नस होती है ब्लड फ्लो लाने के लिए, दैट कॉजेज द इरेक्शन। एक होती है होल्ड करने वाली नस या वापस ले जाने वाली नस, उसको वेन्स कहते हैं। जो ऊपर ऊपर आप नसें देखते हैं ब्लू कलर की, ये भी पेनिस के ऊपर भी दिखती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने भी ये स्प्रेज यूज़ किए ना, आप देखोगे वेन्स गायब हो गई उनकी। सब ये चीज़ को फील करते हैं, वेन्स गायब हो गई, प्लेन हो गया है बिल्कुल और श्रिंक हो गया है। मोर ओवर जब ये वापस ले जाने वाला सिस्टम, इरेक्शन तो आ गया क्योंकि माइंडली बहुत अच्छे हैं, हार्ट बहुत अच्छा है, रिपोर्ट सारी परफेक्ट है, तो इरेक्शन आने में समस्या हमारे इंडियन मेल को तो नहीं है। लेकिन प्री मैच्योर की समस्या मैक्सिमम लोगों को मोर ओवर एक टाइम के बाद में आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्या है रीजन? क्योंकि 5-10 स्ट्रोक्स में अगर किसी का इजैकुलेशन हो जाता है तो गलत है, तो गलत है। ये तो और ये इजी है, राइट, इजी है। और ये क्यों बहुत लोगों को होता है? ओवर्टली पेनिस को मिसयूज किया गया है, जिसको मास्टरबेशन का एक स्वरूप कहते हैं। चाहे वो प्रोन हो, चाहे वो बाय हैंड हो, चाहे वो किसी भी हार्ड सरफेस पे रब करना हो, चाहे वो किसी भी होल को यूज करना हो। इस चीज से सबसे पहले जब हाथ का प्रेशर लगता है ना, लोग 20 बार, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, अभी देखा था मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, 21 बार करो। किताब में लिखा हुआ है 21 बार करना चाहिए मास्टरबेट। 21 बार का मतलब 21 बार एक टाइम में करना चाहिए? एक महीने में 21 बार मास्टरबेट करना चाहिए। ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक केस स्टडी हुई थी, उसमें लोगों ने 21 बार मास्टरबेट किया था, लेकिन उसका अधूरी इंफॉर्मेशन बताई गई। उसका लास्ट में वो एक केस स्टडी थी कि जिन लोगों ने मास्टरबेट किया 21 बार, उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। एंड देयर इज ऑल्सो बायस ना, कॉग्निटिव बायस। ब्रेन को वही बिलीव करना है जो बिलीव करना है, तो आप स्टडीज़ भी वैसे ही बिलीव करते हो क्योंकि आपको मास्टरबेशन करने में मज़ा आता है। एंड देन मास्टरबेशन से रिलेटेड स्टडीज़ मिल गई, लाइक ओ देख ये तो बोल रही है, आई वांट टू डू इट 21 टाइम्स नाउ। तो सोचो, बच्चे अगर देख लेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, वो किसी के कहने पे नहीं रुकेंगे। जबकि नैरेटिव अलग होता है। आप मंथली 1-2 बार करते हो, या अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो, टारगेट नहीं रखते हो, आज घर जाना है, मास्टरबेट करना है, हाँ मैं आ रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके का आपको अपने अंदर रखना चाहिए हार्मोन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया 80 दिन 78 दिन ले रही है आपके शरीर में स्पर्म बनने के लिए। आप रोज निकाल रहे हो तो 80 दिन मैनेज कैसे होगा? नॉर्मल लॉजिक बोलता है ये। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस उठा लो, नॉर्मल नंबर ऑफ डेज ले लो, उसके हिसाब से अपने आप को प्लान कर लो कि भाई 70 दिन में 3 बार करूंगा या 4 बार करूंगा। दैट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉजिकल साउंड करता है कभी कभी। तो इस चीज को सेक्स से कभी भी हम कंपेयर नहीं करते। जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जी क्यों होता है उस पर बता रहे थे, और आपने बोला वो क्यों होता है क्योंकि ओवर्टली यूज कर लेते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मोर ओवर ये ना, हाथ हमारा ना देखेंगे, ये 100 किलो भी उठा सकता है, डेडलिफ्ट्स भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मोर ओवर ये अपने पेनिस के लिए बना नहीं है। आप अगर सही बात अगर कहेंगे, हड्डियां हैं, और मोर ओवर वजाइनल एरिया क्या चीज़ होती है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट, हाईली नर्व एंडिंग्स, हाईली हाइपरीमिक, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है कि सिंपल सा एक टच भी होगा ना, करंट लग जाएगा। वो एरिया के लिए पेनिस बेसिकली बना हुआ है। हम उसको हाथ से इमेजिन करिए रोज यूज करना स्टार्ट कर दें। मोर ओवर इस हाथ को रोज मोड़ना एक बार स्टार्ट कर दें। आप आओ ऑफिस में, अपने एम्प्लॉय को बोलो रोज मोड़ो इसको। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एक परमानेंट पेन आ जाएगा यहाँ पे आपको। जनरल सी बात है, आप उंगली भी अगर करने लगोगे पेन आ जाएगा। वो पेन हैंडल कर लेते हैं क्योंकि हड्डियां, मसल, ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स, आर्टरी सब इन्वॉल्व है। ऑन द कॉन्ट्ररी पेनिस में ना तो हड्डी है ना तो मसल है, सिर्फ और सिर्फ है क्या, ब्लड फ्लो। मसल एक टाइप की मसल है, केवर्नस उसको कहते हैं, लेकिन एक तरीके का स्पंज है। उस स्पॉन्ज को आप रोज की रोज कुछ नसें आप दबाते चले जा रहे हो, रप्चर होती चली जा रही है। वो रप्चर आपको एंड क्या करता है कि इरेक्शन आता तो है लेकिन लीक जल्दी हो जाता है। वो लीकेज को वेन्स आप ने डैमेज करी, उसी चीज़ को हम लोग क्लिनिकली बोलते हैं वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसी चीज़ को हम लोग ट्रीट कर देते हैं थ्रू 2 आवर्स प्रोसेस, 18 आवर प्रोसेस, जो ये टेक्नोलॉजी थेरेपी सिस्टम हमने बताए। तो वो उतना आसान चीज़ है ट्रीट करने के लिए। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, डीले कॉन्डम्स। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, स्प्रेज। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। फाइनली आप क्या करते हो, अपने ऑर्गन को खत्म कर लेते हो, फिर आप हमारे पास चले आते हो। एंड देन ये वाइग्रास एंड ऑल ऑफ दीस, वाइग्रास तो इरेक्शन तो आ ही रहा था,
अब जब इरेक्शन नहीं आना स्टार्ट हुआ तो फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है वाइग्रा। मतलब ऐसे मार्केट फ्लरिश करती है। और ये जितना भी कंट्रोल इन ड्रग्स का है ये सब बाहर की कंपनीज हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।